नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस कहानी को समझने वाले हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली है। सख्य भाव, यानी ईश्वर को अपना बचपन का दोस्त, अपना सखा मान लेना। ये आध्यात्म की एक बहुत ही गहरी सोच है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज की ये पूरी कथा इन मनमोहक 2D एनिमेशन दृश्यों के जरिए हमारे सामने बिल्कुल जीवंत होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। तो चलिए सीधे इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा बच्चा जो बचपन से ही बिल्कुल अकेला है। जब वो बाकी बच्चों को खेलते हुए देखता ना, तो उसका भी मन करता कि काश उसका भी कोई दोस्त होता। एक दिन उसने बड़ी मासूमियत से अपनी माँ से पूछ ही लिया कि उसका कोई मित्र क्यों नहीं है। तब माँ ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया, अरे कौन कहता है तेरा कोई सखा नहीं है? ये देख, जगन्नाथ जी है ना, ये ही है तेरे सखा। बस माँ की इसी एक बात ने उस मासूम की पूरी दुनिया ही बदल दी। अब यहाँ जरा रुक कर सोचिए, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या परमात्मा सचमुच हमारा बचपन का दोस्त बन सकता है? देखिए, हम अक्सर भगवान को एक बहुत दूर बैठे विधाता या एक परम शक्ति के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो दूरी पूरी तरह से मिट जाए? एक मासूम और बिना किसी शर्त वाले प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो इंसान और भगवान के बीच की हर एक सीमा को खत्म कर सकता है। तो हमारा पहला भाग है एक अनूठी मित्रता, साथी के लिए तरसता बालक। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। उस बच्चे ने अपनी माँ की बात को एकदम सच मान लिया। उसने सच में जगन्नाथ जी को अपना सबसे पक्का दोस्त मान लिया। जब वो बालक रो रो कर अपने इस नए दोस्त से मिलने की जिद करने लगा, तो सोचिए क्या हुआ होगा। महाप्रभु जगन्नाथ उसकी ये करुण पुकार सुनकर खुद को रोक नहीं पाए। वो स्वयं एक बैलगाड़ी वाले का भेष बदलकर उस बालक के गांव पहुंच गए और जोर जोर से आवाज लगाने लगे, कोई श्री क्षेत्र चलेगा? ये सुनते ही वो बालक खुशी से उछल पड़ा और दौड़कर बैलगाड़ी में जा बैठा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस दोस्त से मिलने वो जा रहा है, वो खुद उसके लिए गाड़ी चला रहा है। अब आते हैं अगले पड़ाव पर। भाग 2, श्री क्षेत्र की कठिन यात्रा और मार्ग की परीक्षाएं। दोस्तों, ये सफर किसी एडवेंचर से कम बिल्कुल नहीं है। इन खूबसूरत 2D दृश्यों में देखिए, हम इस यात्रा को 5 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, बैलगाड़ी से गांव से निकलना। दूसरा, रास्ते में अचानक एक भयंकर तूफान का आना, जहां बैल डर कर जंगल में भाग जाते हैं। तीसरा, उस घने डरावने जंगल में एक कुटिया का मिलना, जहां उन्हें भोजन मिलता है। चौथा, एक बीमार हंस का मिलना, जो कि करुणा की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। और अंत में पुरी के मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचना। कहानी का तीसरा हिस्सा है ईश्वरीय परीक्षाएं और माया के पार देखना। चलिए इसे समझते हैं। जंगल में उस छोटे से बालक को जो कुछ भी झेलना पड़ा ना, वो सब एक ईश्वरीय लीला का ही हिस्सा था। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, वो है इन दो अलग अलग वास्तविकताओं का कॉन्ट्रास्ट। बाईं ओर देखिए, ये है बालक की असलियत, भूख, तूफान और शारीरिक कष्ट। लेकिन दाईं ओर ईश्वरीय वास्तविकता तो कुछ और ही चल रही थी। भगवान जगन्नाथ स्वयं उसके संकल्प का टेस्ट ले रहे थे और माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का भेष बनाकर उसी जंगल की कुटिया में उसके लिए खाना पका रही थी। सोचिए, ये सब देखकर तो खुद माता लक्ष्मी भी हैरान रह गईं। खाना परोसते समय उन्होंने साधारण भेष में छुपे भगवान से पूछ ही लिया, प्रभु, आप इस छोटे से बच्चे की इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? भक्त सब कुछ छोड़कर आपके पास आता है, लेकिन आप परीक्षा लेने से बाज नहीं आते। इसके जवाब में भगवान ने बड़ी शांति से कहा कि वे बस ये देखना चाहते हैं कि क्या ये बालक वास्तव में केवल उन्हें ही चाहता है। ये उसके निस्वार्थ प्रेम की कसौटी थी। और फिर आती है करुणा की सबसे बड़ी परीक्षा। रास्ते में उन्हें एक बीमार हंस मिलता है। वो बच्चा बिना कुछ सोचे अपनी यात्रा वहीं रोक देता है, दौड़कर उस हंस को गोद में उठाता है और बड़े प्यार से उसे सहलाने लगता है। भगवान जानबूझकर उसे टोकते हैं, कहते हैं कि जल्दी चलो, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन वो बच्चा उस तड़पते हुए जीव को छोड़कर जाने से साफ मना कर देता है। बच्चे का ये एकदम साफ और सच्चा दिल देखकर भगवान पूरी तरह से पिघल जाते हैं और अपनी माया से उस हंस को तुरंत ठीक कर देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर, सखा के दिव्य दर्शन, पुरी मंदिर पहुंचना। रास्ते की इन सारी कठिन परीक्षाओं को पार करने के बाद आखिरकार वे श्री क्षेत्र पहुंच जाते हैं। अब यहाँ आकर हम सबके मन में ये सवाल उठता है कि क्या इस बालक को सच में उसका वो ईश्वरीय सखा मिलेगा? जैसे ही वो बच्चा मंदिर के अंदर जाता है,
इतने सुंदर जगन्नाथ जी के दर्शन करके उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो मन ही मन शिकायत करता है, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे, मेरे साथ खेल क्यों नहीं रहे। और जब मूर्ति की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो वो बालक एकदम टूट जाता है और मंदिर के बाहर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन एक सच्चा दोस्त अपने मित्र को ऐसे रोते हुए कैसे देख सकता है। वही बैलगाड़ी वाला फिर से उसके सामने आता है और पूछता है कि वो क्यों रो रहा है। बालक सिसकते हुए कहता है कि उसका सखा तो उसे मिलने ही नहीं आया। तब वो बैलगाड़ी वाला मुस्कुराता है और कहता है, अरे तेरा सखा तो तेरे साथ ही जगन्नाथपुरी आया है। और पलक झपकते ही वो बैलगाड़ी वाला अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में आ जाता है, स्वयं भगवान जगन्नाथ। वो उस रोते हुए बच्चे को कसकर अपने सीने से लगा लेते हैं। सच मानिए, ये इस पूरी कथा का सबसे ज्यादा भावुक करने वाला क्षण है। और पता है यहाँ सबसे खूबसूरत बात क्या है? इस मिलन से केवल वो बच्चा ही खुश नहीं था। भगवान जगन्नाथ ने उस बालक को गले लगाकर कहा, आज मुझे मेरा सखा मिल गया, आज मुझे मेरा सखा मिल गया। ये बात बहुत ही गहराई से हमें ये समझाती है कि ईश्वर भी एक सच्चे निस्वार्थ मित्र की तलाश में उतने ही बेताब रहते हैं जितना एक भक्त भगवान को ढूंढने के लिए होता है। कहानी का हमारा आखिरी और सबसे मजेदार हिस्सा, भगवान संग लुका छिपी, सर्वोच्च दिव्य लीला। इतने भावुक पल के बाद कहानी एकदम से मस्ती और चंचलता से भर जाती है। जरा इन स्टेप्स को देखिए। दोनों पास के जंगल में लुका छिपी खेलने जाते हैं। पहले बालक छुपता है और भगवान उसे ढूंढते हैं। फिर आती है भगवान की बारी। अब आप ही बताइए, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी को ढूंढना कैसे पॉसिबल है? लेकिन उस बच्चे के लिए ये बहुत आसान था। कैसे? क्योंकि भगवान के शरीर से आने वाली चंदन की वो मनमोहक खुशबू उनका सारा राज खोल देती है। खुशबू का पीछा करते हुए वो देखता है कि भगवान तो एक पेड़ के ऊपर जाकर छुप गए हैं। और जैसे ही बच्चा पेड़ पर चढ़ने लगता है, भगवान छलांग लगाते हैं और वापस मंदिर में जाकर अपनी जगह पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। वो छोटा सा बच्चा बड़ी मुश्किल से पेड़ से नीचे उतरता है, भागता हाफता हुआ मंदिर पहुंचता है और भगवान को एकदम गुस्से से घूरते हुए डांट लगाता है, मुझे वहां फंसा के खुद यहां पर आकर खड़े हो गए। जरा सोचिए इस बात को, पूरे ब्रह्मांड के सर्वोच्च नियंता को एक छोटा सा बच्चा खेल में चीटिंग करने पर डांट रहा है। यही तो है सख्य भाव की सबसे बड़ी और अद्भुत खूबसूरती। तो दोस्तों, ये पूरी दिव्य लीला हमें क्या सिखाती है? एक मासूम बिना किसी शर्त वाले प्यार की ताकत आखिर क्या है? ये हमें बताती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमेशा किसी बहुत कठिन तपस्या की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो बस एक सच्चे और साफ दिल की। भगवान हमसे बिल्कुल उसी रूप में मिलते हैं जिस रूप में हम उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं। अगर हम उन्हें अपना सच्चा दोस्त मान लेना तो वो भी उस दोस्ती को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी गहरे और खूबसूरत विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। क्या आप भी अपने भीतर उस सख्य भाव को जगाने के लिए तैयार हैं? हमारे साथ इस अद्भुत आध्यात्मिक सफर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।